राधे। आप सभी को विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एकादशी महत्वपूर्ण है क्योंकि फाल्गुन के महीने में ये जो भाव है एकादशी का, ये अपने आप में एक आदर्श है कि हमें जीवन में कुछ करना है। बसंत ऋतु आरंभ हो रही है, पूरी सृष्टि नए संचार के लिए तैयार हो गई है। ऐसे में हम इस एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी की बड़ी प्यारी कहानी है कि भगवान राम निराश होकर के बैठे थे कि अब हम क्या करें। सीता जी का हरण हो चुका है, कहीं से कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब ऐसे में क्या किया जाए। तब वहाँ पर एक महात्मा है, उन्होंने राम जी से कहा कि राघव, आप इस एकादशी का व्रत करिए। हे रघुनंदन, जब आप इस एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित रूप से आपके विजय के मार्ग प्रशस्त होने लग जाएंगे। राम जी ने बड़ी श्रद्धा से इस व्रत को किया और उनकी विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब आप कहेंगे, राम तो स्वयं नारायण हैं और एकादशी व्रत भगवान नारायण का ही व्रत है। इस एकादशी व्रत में जब हम जाप करते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु के मंत्र का ही स्मरण करते हैं। तो फिर राम जी और नारायण वो तो एक ही है, तो भगवान स्वयं अपना ही व्रत क्यों करेंगे। इस सत्य को समझने के लिए हमको थोड़ी सी आध्यात्मिक दृष्टि से सोचना होगा। हमारे पास 10 इंद्रियां हैं, जिनमें से 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये सब इंद्रियों के विषय हैं। इनमें 11वां है मन। 10 ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां और 11वां मन। जब हम इन 11 को एक तत्व में स्थापित कर लेते हैं, सांसों की धारा के साथ परम शांत कर लेते हैं, तब ये हमारा एकादश व्रत होता है। माने जैसे आप भीतर शांत होंगे, आप एकादश हो गए। माने आपकी बहिर्मुखी इंद्रियां, जो ज्ञानेंद्रियां हैं और जो कर्मेंद्रियां हैं और जो मन है, वो 11 की 11 जब स्वयं में स्थापित हो जाते हैं तो आपकी विजय का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। बहुत सारी शुभकामनाएं। राधे।